आज सृजन सभी को नमस्कार। आज सृजन हमारा क्यों किया गया, ईश्वर ने, उसके ऊपर एक बहाई श्लोक है, बहाउल्लाह के निगूढ़ वचन है। हे चेतना के पुत्र, मैंने तुझे उत्तम उत्पन्न किया है, फिर भी तूने अपने आप को गिरा दिया है। उठ, उसी को प्राप्त कर जिसके लिए तेरा सृजन किया गया है। उठ, उसी को प्राप्त कर जिसके लिए तेरा सृजन किया गया है। उठी उसको प्राप्त कर जिसके लिए तेरा सृजन किया गया है। दोस्तों, क्यों ना हम इस पंक्ति को दोहराएं एक बार, वास्तव में अपने मन से दोहराएं। उठ, उसी को प्राप्त कर जिसके लिए तुझे बनाया गया है, तेरा सृजन किया गया है। जनक दीदी, आपको बहुत प्रणाम, बहुत थैंक यू इतनी अद्भुत पंक्तियां कहने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं प्रेमलता तुलसियान जी, आपका स्वागत है। आज पहले आपको ले लेते हैं और उसके बाद में मैं सोच रहा हूं कि डॉक्टर केडी भार्गव सर को ले लेंगे। डॉक्टर केडी भार्गव सर, आप अपना ये म्यूट अनम्यूट का सिस्टम आप समझ के रखिएगा। मैं आपसे कहूंगा तब आप इसको अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रेमलता जी, आप अपने यंत्र को अनम्यूट करके अपनी बात करें। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है, तो आज उन्हीं की दो चार नज्म मैं आपको सुनाऊंगी। उनके बहुत, गुलजार साहब को सब जानते हैं, बहुत बढ़िया नज्मकार हैं, शायर हैं बहुत बड़े। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप है कहकर बैठे हैं उसी की छांव में, अभी धूप है कहकर बैठे हैं उसी की छांव में, बहुत छाले हैं उसके पैर में, कमबख्त उसूलों पर चला होगा, बहुत छाले उसके पैरों में, कमबख्त उसूलों पर चला होगा। वाह! समय दिया करो रिश्तों को, समय दिया करो रिश्तों को, ताजमहल लोगों ने देखा है मुमताज ने नहीं, ताजमहल लोगों ने देखा है मुमताज ने नहीं, सुना है काफी हो तुम, सुना है काफी पढ़ लिख गए हो तुम, कभी वह भी पढ़ो, कभी वह भी पढ़ो जब हम कह नहीं पाते, कभी वह भी पढ़ो जो हम कह नहीं पाते, सबके दिल में रहते हो, उफ आप बड़े सस्ते हो, सबके दिल में रहते हो, उफ आप बड़े सस्ते हो, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी एक नेमत है इसे संभाल कर रखो, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, लेकिन एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, मुझे आदत नहीं यूं हर किसी पर मर मिटने की, मुझे आदत नहीं यूं हर किसी पर मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत नहीं दी, पर तुम्हें देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत नहीं दी, मीलों का सफर पल भर में बर्बाद हो गया, मीलों का सफर पल भर में बर्बाद हो गया, जब उसने कहा कहो कैसे आना हुआ, कहो कैसे आना हुआ, जब उसने कहा ए दिल तू क्यों रोता है, ए दिल तू क्यों रोता है, ये दुनिया है,
यहाँ ऐसा ही होता है। किस्मत, जिंदगी किस्मत से चलती है साहेब, जिंदगी किस्मत से चलती है साहेब। दिमाग से चलती तो बीरबल बादशाह होता, दिमाग से चलती तो बीरबल बादशाह होता। इतना खुद को तराशा, उम्र जाया कर दी लोगों ने वजूद में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी लोगों ने वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं। हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर ही टिकी है, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर ही टिकी है। जिंदगी छोटी नहीं होती साहब, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती साहब, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। नमस्कार। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए आपने क्या बहुत खूब। पंक्तियां सुनाई है, और जो आपने शुरुआत करी थी वो जनक दीदी की बात थी कि देखिए अभी पेड़ काटने के लिए आए, लेकिन धूप है तो जाओ उसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर सुस्ता लें, फिर पेड़ काटेंगे इसको। वाह, छांव में बैठे। हाँ, थैंक यू सो मच प्रेमलता जी, आपको बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैं आदरणीय केडी भार्गव सर से निवेदन करता हूं, सर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो हम आपको सुन लें। आप अपने यंत्र को अगर अनम्यूट करें। नहीं हो पा रहा है सर, चलिए आप किसी से मदद लेके आप प्रयास करें सर। मैं आगे बढ़ता हूं। रविंद्र पहलवान साहब, स्वागत है आपका। अब हो गया। हाँ आ गई, सॉरी पहलवान साहब, डॉक्टर केडी भार्गव सर आ गए। हाँ जी सर, प्रणाम। जिस तर्ज में बातचीत चल रही है कि हमको दूसरों के लिए करना चाहिए, वही एक हमारा उद्देश्य है। मैं, एक बड़ी पुरानी मेरी कविता थी, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, तुम मिलना चाहते हो ना भगवान से। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, मजा आ रहा है। हाँ, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, तुम मिलना चाहते थे ना भगवान से। वह देखो एक जरूरतमंद इंसान, करो उसकी इच्छा पूर्ति, फिर उसकी आंख से बहेंगे खुशी के आंसू, जैसे फट पड़ा हो आसमान। वह देखो एक जरूरतमंद इंसान, करो उसकी इच्छा पूर्ति, फिर उसकी आंख से बहेंगे खुशी के आंसू, जैसे फट पड़ा हो आसमान। पर तुम आंख को ऊंची मत करना, निगाह नीची ही रखना, दुआ में हाथ फैलाना, अविरल अश्रुओं में से 2 बूंद समेटना, हाथ में समेटना, नीची निगाह से ही देखना, बूंदों में ही अधरों में फैली मुस्कान का प्रतिबिंब देखना, और तुम्हें मिल जाएगा उस मुस्कान में ही तुम्हारा चिरंतन से लुप्त हुआ भगवान। वाह 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 वाह, अद्भुत, थैंक यू सो मच सर। कहाँ से ढूंढ के लेकर आए? देखिए दोस्तों, हाँ जरूर। तो दोस्तों, सर ने हमको बताया भगवान से मिलने की इच्छा है। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ नलिनी टोके जी, आपका स्वागत है। मैं आज थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। हाँ सुनाइए। आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, सुनाइए। हाँ, सभी को प्रणाम। बाबूजी को चरण स्पर्श। छोटी सी कविता है, मेरे को पोस्ट अच्छा लगा। मेरी सब सहेलियां चाय की तरह कड़क हैं, मेरी सब सहेलियां चाय की तरह कड़क है, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई है, जिंदगी जीने में माहिर हो गई है, जिंदगी जीने में माहिर हो गई है। दूध बनकर ससुराल आई थी, दूध बनकर ससुराल आई थी, अदरक की तरह कुटी गई, अदरक की तरह कुटी गई। वो अपनी चीनी मिलाती रही, वो अपनी चीनी मिलाती रही, और तजुर्बे की आंच पर खुद को पकाती रही, तजुर्बे की आंच पर खुद को पकाती रही। आज देखो सब मजे से घर चलाती हैं,
आज देखो सब मजे से घर चलाती हैं और अपना भी दिल बहलाती है। 50 के पार होकर भी आज 26 की नजर आती है। 50 के पार होकर भी 26 की नजर आती है। कोई अब दूध सा उफनता नहीं है। कोई अब दूध सा उफनता नहीं है। किसी का हाथ अब जलता भी नहीं है। किसी का हाथ अब जलता भी नहीं है। सब समेट लेती है, खुद को सहेज लेती है। सब समेट लेती है, खुद को सहेज लेती है। ये उम्र दराज नहीं होती, ये उम्र को दराज में रख देती है। ये उम्र को दराज में रख देती है। इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और ये इलायची की तरह महक रही हैं। बूढ़ा हो इनके दुश्मन, ये रोज नए नए काम कर रही है। ये रोज नए नए काम कर रही है। इनका नशा कभी कम ना होता। कुल्हड़ हो या बोन चाइना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती है। ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती है। उसे हम अपने अंदर समा उसका भी स्वाद बढ़ाती है। चाय की माफी सबकी पहली पसंद कहलाती है। डेडिकेटेड टू ऑल लेडीज जो इतना करती है। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। क्या चाय का स्वाद आपने दिया है सबको। और मैं इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी करी थी। क्या आप बताएंगे किसकी रचना है? रचना अननोन है सर। रचना बहुत नलिनी जी, क्या आप बता पाएंगे किसकी रचना थी? रचना उन्होंने नाम नहीं दिया है अपना। अच्छा, मैं चलो और कोई देख बात के नहीं। बता दूंगी। तो दोस्तों, अगर हाँ, जहां तक संभव हो, अगर हमें पता हो तो किसी अन्य व्यक्ति की रचना का अगर आप शेयर करना चाहें तो मेरे पिताजी का ये कहना है कि वो जरूर करें। उसमें वो और अच्छी बात है कि आप उसको फैलाएं। लेकिन इतनी सी अनुरोध है कि जहां तक संभव हो हम एक आदर दिखाते हुए उनका एक्नॉलेजमेंट करें और रचनाकार का नाम जहां तक संभव हो बताएं। नहीं बताओ तो कहते हैं कि अज्ञात है, वो भी कभी कभी हो सकता है। पर जहां तक संभव हो रचनाकार का कम से कम हम सम्मान करते हुए और उसको बताएं। और जिनकी खुद की रचनाएं हैं, जैसे अभी केडी भार्गव सर ने अपनी कविता सुनाई, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि कभी अगर इस तरह की रचनाओं को आप अपनी भाषा में, अपने स्वर में, बाद में कभी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने जो ग्रुप है उसके अंदर अगर आप डालें तो हमको और अच्छा लगेगा। हम उसको बार बार, वैसे तो मैं इसका लिंक जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसका यूट्यूब का लिंक इस बार नहीं भेज पाया, शायद अगले हफ्ते से मैं वापस उसको भेजना शुरू करूंगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं मधु गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सॉरी, उससे पहले गुरमिंदर सिंह साहब, आपका स्वागत है। मधु जी, मैं आपको लेता हूं उसके बाद। गुरमिंदर साहब। सबको मेरा सादर नमस्कार, जितने मेरे से बड़े बहुत प्रणाम गुरमिंदर जी। आइए। चरण वंदन। ऐसा लगता नहीं है, देखिए गुरमिंदर जी से भी मुलाकात हमारी अभी कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ हुई है और अभी ऐसा लगता है कि इतने घनिष्ठ हमारे मित्र हो गए, हमारे दिल में इनके लिए इतना आदर आ गया है कि भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो गुरमिंदर साहब हम सब आपके लिए एकदम दुआओं में आप हमारी। सुनाइए। आपकी जर्रा नवाजी से मैं सर छोटी छोटी दो नज़में मेरी खुद की। पहली नज़म का उन्वान है एक मरासिम। मरासिम का रिश्ता, रिलेशन के रगों में दौड़ता रहा दूर तलक देर तलक, एक मरासिम के खून का थक्का। ये डॉक्टर साहब के मतलब की चीज है। ये ब्लड के क्लॉट्स को क्योर करते हैं कि रगों में दौड़ता रहा दूर तलक देर तलक, एक मरासिम के खून का थक्का, आंख में अटका तो वो दिखाई दिया और जहन में अटका तो नींद ना आई, और रूह में अटका हुआ है कब से ये, ना पिघलता है ना उबलता है, बार बार जिद पकड़कर ये तो मेरे हाथों की तरफ बढ़ता है, और मैं जब कलम उठाता हूं तो ये कागज पे बह निकलता है। अरे वाह 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 वाह। मैंने इसीलिए कहा था मैं बहुत छोटी, बहुत खूब पूरी साहब, बहुत वाह, बहुत बहुत मेहरबानी सर। मैं छोटी छोटी दो नज़में हैं, एक सुना दी, एक और सुना रहा हूँ। सुनाइए। दूसरी नज्म का उन्वान है फुर्सत। वाह। चलो फिर धूप में बैठे पुरानी नज्म ओढ़ें, चलो फिर धूप में बैठे पुरानी नज्म ओढ़ें, दबे जज्बात की मध्यम सी पड़ती आंच पे जिस्मों को सेकें, दबे जज्बात की मध्यम सी पड़ती आंच पे
जिस्मों को सेकें। चलो तुम यूं करो कि सहन में बिखरी हुई इस धूप की सब सिलवटों को दूर कर दो। चलो तुम यूं करो कि सहन में बिखरी हुई इस धूप की सब सिलवटों को ठीक कर दो। और मैं यूं करता हूं कि जहन के हुक्के में थोड़े सुलगे सुलगे लफ्ज डालूं। और मैं यूं करता हूं कि जहन के हुक्के में थोड़े सुलगे सुलगे लफ्ज डालूं। और हम देर तक यूं ही कुछ गजलों को गुड़गुड़ाएं। और हम देर तक यूं ही कुछ गजलों को बैठे गुड़गुड़ाएं। बड़ी मुद्दत से ये फुर्सत मिली है, इसे ओढ़े बिछाएं। बड़ी मुद्दत से ये फुर्सत मिली है, इसे ओढ़े बिछाएं। और इसको भून के खाएं, और इसको भून के खाएं। वाह वाह गुरु वाह पुरी साहब वाह अद्भुत। वाह, देखिए गजल नज़्मों से- को गुड़गुड़ाएं और गजल फुर्सत से को गुड़गुड़ा, ओढ़े क्या बिछाएं। क्या बात है गुरविंदर जी, बहुत अभिनव धन्यवाद अभिनव आपको, प्रयोग है। बहुत आनंद आया। अभिनव प्रयोग है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि देखिए शुरू के 18 मिनट में ही आप बड़े रोमांचित हो चुके हैं और आप बड़े खुश हैं, और इन्हीं खुशियों को मैं और बढ़ाता हूं। पद्मा रावत, डॉक्टर पद्मा रावत, आपका स्वागत है। आप बेंगलोर में हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। आप मेरी ताई जी हैं। केडी भार्गव सर और राजेंद्र पंजाबी सर, मैं आपको बताऊं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज पॉसिबली 91 ईयर्स। एंड इनके जो पति मतलब मेरे ताऊ जी थे, हिज नेम वाज डॉक्टर शांति स्वरूप रावत। डॉक्टर शांति स्वरूप रावत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो सीनियर सर्जन थे और वो इतने अच्छे काबिल सर्जन थे कि उनका रेफरेंस बेली एंड लव में है। तो बेली एंड लव में उन्होंने कुछ अपने जो ओरिजिनल काम किया उसका रेफरेंस है। बेली एंड लव दोस्तों मैं बताऊं कि ये सर्जरी की एक बड़ी मानी हुई गीता जैसी पुस्तक है जो हर सर्जन पढ़ता है। और इसके अलावा इनके जो डॉक्टर शांति स्वरूप रावत एक पोएट भी थे और उनकी करीब 15 से 20 उनकी रचनाएं अलग अलग पिक्चरों में 1940 से 1950 के बीच में पिक्चरों में आई हुई हैं। बहरहाल, और उनकी कुछ पुस्तकें कविताओं की छपी भी है और मैं कभी किसी और दिन आपको उन पुस्तक में से कोई कविता सुनाऊंगा। तो पिताजी के बड़े भाई की मैं बात कर रहा हूँ और आप पापा की भाभी मतलब मेरी ताई जी हैं। तो डॉक्टर पद्मा रावत, आप कुछ कहना चाहते हो? आप अपने यंत्र को अनम्यूट करें मैडम ताई जी। हो गया, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है ताई जी। आज सबको नमस्कार। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि मुझे कुछ भी सुनाने में भी थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन आज कीर्ति बाबू की फरमाइश पे ये गाना गा रही हूँ। ये गाना कम से कम 70 साल पुराना है और हमारे डॉक्टर साहब को बहुत शौक था इसका। तो कम आवाज, ज्यादा आवाज जैसी भी हो उसे स्वीकार करें। सुनाइए ताई जी। मैं मन की बात बताऊं, मैं मन की बात बताऊं, क्या क्या बात उठत मन मोरे, क्या क्या बात उठत मन मोरे, सब कह कर समझाऊं, मैं मन की बात बताऊं। बनूं फूलन संग महकूं, पंछी बन कर गाऊं, परम पुनीत प्रभात बनूं, मैं जागूं जगाऊं, निपट सुहाने शोभा बनूं, मैं जागूं जगाऊं, मैं मन की बात बताऊं, चांद बनूं आकाश सजाऊं, तारे रोज जगाऊं, लहर बनूं बन बन लहराऊं, बादल बन जग छाऊं, लहर बनूं बन बन लहराऊं, बादल बन जग छाऊं, तू बादल का रूप धरे, मैं
चातक रूप धराऊं, तू बादल का रूप धरे में चातक रूप धराऊं, भूखा प्यासा खेत बनूं मैं, भूखा प्यासा खेत बनूं मैं, पल पल तुझे बुलाऊं, मन की बात बताऊं, मैं मन की बात बताऊं। थैंक यू ताई जी, थैंक यू। भूखा प्यासा खेत बन जाऊं और फिर तुम्हें बुलाऊं और तुम बरस, वाह ताई जी वाह। तो थैंक यू सो मच। एक कड़ी छोड़ दी क्योंकि लंबा बहुत हो जाता है। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू ताई जी। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ समय की उसको देखते हुए, और मैं आमंत्रित करता हूँ संध्या सोनी जी। पिछले बुधवार को मैं से धृष्टता हुई, मैं आपको नहीं आमंत्रित कर पाया समय की सीमा की वजह से। सुनाइए, आप अपनी रचना सुनाए। सभी को मेरा सविनय बंधन, रक्षाबंधन की सभी को अग्रिम बधाई। और इसी वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर मैं बहू बेटी के लिए लिखा है मैंने कुछ, वही सुना रही हूँ। बहू बेटी। बड़े भाग्य से घर में जन्म लेती है बेटी, होता मंगल जब जीवन में आती है बेटी, पाय स्नेह स्नेहा बन जाती है बेटी, अन्नपूर्णा दुर्गा सरस्वती सर्व गुण लिए बड़ी होती बेटी, कोमल हृदया पिता प्यारी होती माँ की परछाई सुता, पार संस्कार पल्लवित होती तनुजा, बाबुल विदा करते अपना दिल का टुकड़ा, पराये घर को अपना बनाती पावन करती तनैया, बड़े भाग्य से घर में जन्म लेती है सुता। वैसे ही बड़े पुण्योदय से आती है घर में पुत्र वधू, सुख दुख की संवेदना समझती कुल वधू, सहजती परिवार की मर्यादा धर्म सुता, बन गृहिणी घर को स्वर्ग बनाती भार्या, बन ग्रह लक्ष्मी घर की बागडोर संभालती विनीता, कहलाती बींदनी वंश चलाती धर्म सुता, सजनी साथ निभाती ता उम्र अपने साजन का, सुता व धर्म सुता दोनों ही घर की लाज, समाज कुल होते पावन, इनसे ये देश की आन बान और शान, और इनकी नित बड़े शान, यही संध्या की अरदास। धन्यवाद। थैंक यू, कितना अच्छा लिखा है। और वास्तव में आपकी बिटिया है भी उसी लायक और आप भी उसी लायक हैं। तो और सभी बिटियाओं के लिए, सभी बहनों के लिए आपने कितनी अच्छी रचना रखी। बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी साहब, आपका स्वागत है। भरत, थैंक यू वेरी मच। भरत, मैं एक गीत सुना रहा हूँ जो कि मुकेश ने गाया है। सुनाइए। मैंने इसमें कुछ स्टेंजा कम भी कर दिया है कि समय सीमा के हिसाब से हो जाए। सुनाइए सर। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला,
चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही, चल अकेला। थैंक यू भरत। ओ लवली 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 लवली। थैंक यू भरत। सभी को रोमांचित करने बहुत वाला बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया गीत डॉक्टर आप साहब। हमेशा ढूंढ के लेकर आते हैं और खूब अच्छी तरह से गाया आपने। आपको you, बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूं पूजा सोनी जी, आपका स्वागत है। आप अपने पिताजी के बगल में बैठे हैं, पिताजी सुन रहे हैं आपको, सुनाइए। स्वागतम स्वागतम। नहीं, आवाज नहीं सुनाई नहीं दे रहा है पूजा, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं 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 नहीं, कुछ समस्या है। अनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अनीता जी से सुनते हैं, सुनाइए अनीता जी। पूजा जी आप तो इसके बाद तैयार रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम सब लोग चलते हैं जय श्री अयोध्या। राम जी ने लंका पर विजय पाई और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। तो पुष्पक विमान में बैठे विभीषण जी, जामवंत जी, सुग्रीव, अंगद आदि सभी को लेकर राम जी अयोध्या आ गए। राम जी का बहुत हर्षोल्लास के साथ राज्याभिषेक हुआ और कुछ दिनों के बाद प्रभु ने विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को कशकिंदा का राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया और अपना जिन लोगों ने मदद की थी उनका कुछ कुछ कर्जा प्रभु ने उतार कर सबको विदा किया। लेकिन सिर्फ हनुमान जी रह गए जिनको प्रभु विदा नहीं कर पाए। अब कुछ साल बीत गए, हनुमान जी वहीं लंका, वहीं अयोध्या में ही रह रहे। अब प्रजा में कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या प्रभु हनुमान जी को कभी विदा नहीं कर पाएंगे, क्या हनुमान जी का कर्जा प्रभु उतार नहीं पाएंगे। अब ये प्रजा से होती होती दरबार में पहुंच गई और दरबार से होती होती राम जी के कानों में पड़ी। राम जी ने वाकई सोचा कि मैं, सच तो है कि हनुमान जी का कर्जा नहीं उतार पाऊंगा, तो उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, राज दरबार लगा और सीता माता को प्रभु ने कहा कि हे सीता, क्या तुम हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए कह सकती हो। सीता जी ने कहा, प्रभु ना, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक पल कलप के समान बीत रहा था। वो हनुमान जी थे जो मुद्रिका लाए, मुझे धीरज बंधाया और कहा कि मैं धीरज रखूं, प्रभु आएंगे। मैं अपने बेटे को अयोध्या से जाने के लिए कहूं, प्रभु मेरे लिए तो संभव नहीं है, आप किसी और से कह दें, मैं तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। राम जी ने बड़ी उम्मीद से लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ना, मेरे को तो बोलना ही मत, मैं तो मरा हुआ पड़ा था, मेरे को तो, लक्ष्मण जी को तो बचाया ही हनुमान जी ने। अगर संजीवनी नहीं या बूटी नहीं लाते तो मेरा तो जीवन समाप्त हो चुका था। तो क्या मैं इतना कृतज्ञ हो सकता हूँ कि मैं हनुमान जी से कहूँ कि आप लंका से, अयोध्या से चले जाओ। मैं तो नहीं कह सकता, आप प्रभु मुझे क्षमा करें। अब राम जी ने बड़ी हिम्मत करके भरत जी की तरफ देखा और जैसे ही भरत जी की तरफ देखा, भरत जी ने तो दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। इतना रोए, प्रभु आप क्या चाहते हैं, पहले ही आपको अयोध्या से निकलवाने का कलंक मेरे माथे लगा हुआ है और अब आप चाहते हैं कि मैं हनुमान जी को भी निकलवा के एक और कलंक अपने माथे ले लूं, मुझसे तो नहीं होगा। और आपको पता है, मैं तो नंदीग्राम में आपके आने की प्रतीक्षा में इतना विकल हो गया था कि मैंने अपने लिए चिता सजा ली थी, मैं तो मरने ही वाला था। पर हनुमान जी थे जो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाया कि प्रभु आ रहे हैं, तो उन्होंने तो मुझे जीवन दान दिया है, तो मुझसे तो ये काम होगा नहीं। और उनका रोना हिचकियां बंद बंद के शुरू हो गया। प्रभु ने कहा, ठीक है, रो मत, पर मत बोलो। भगवान ने आखिर में बड़ी हिम्मत करके विभीषण जी की तरफ, बड़ी हिम्मत करके शत्रुघ्न जी की तरफ देखा। शत्रुघ्न जी ने तो दौड़कर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु पूरी रामायण में मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो कहीं कुछ बोला ही नहीं हूँ अपने पूरे जीवन में। अब आप मुझसे ये बुलवाना चाहते हो कि मैं हनुमान जी से कहूं अयोध्या से चले जाओ, मैं प्राण दे दूंगा पर मैं तो नहीं बोलूंगा। अब प्रभु ने सबकी तरफ देखकर परेशान हो गए, तो सीता जी ने कहा
हे प्रभु, आप तो सृष्टि के देवता हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? आप हनुमान जी को क्यों नहीं बोल सकते? आप इतना सकुचाते क्यों हैं? राम जी ने कहा, सीता, मेरा तो रोम रोम हनुमान का ऋणी है, और मैंने तो उसको पहले ही कह दिया है कि तेरा कर्जा उतारने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। अगर तुम सोचो मैं उसका कर्जा उतारूं भी तो कैसे? हनुमान विवाह करे, उसकी शादी हो, उसकी पत्नी का लंकेश हरण करे, मैं मुद्रिका लेकर जाऊं, उसकी पत्नी को छुड़ा कर लाऊं, ये सब कुछ संभव नहीं है। तो मैं तो उससे पहले से ही ऋणी हूं, और मैंने कह दिया है कि बेटे मैं तेरा कर्जा उतार ही नहीं सकता। पर सबने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो प्रभु ने कहा कि कल मैं राम दरबार लगाऊंगा, कल मैं दरबार सजाऊंगा, और उसमें हनुमान जी को कोई ना कोई पद दे दूंगा ताकि हनुमान जी अयोध्या से जा सके। पूरा दरबार सजा, पूरी जनता ये देखने के लिए आई कि प्रभु हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारेंगे। प्रभु ने भूमिका बांधी, हनुमान पुत्र जिन्होंने भी मेरी मदद की थी, मैंने उनको कुछ ना कुछ दिया है, चाहे विभीषण है, चाहे सुग्रीव है, चाहे अंगद है। विभीषण को मैंने किष्किंधा का राजा बनाया है, सुग्रीव को मैंने लंका का, विभीषण को मैंने लंका का राजा बनाया है, सुग्रीव को किष्किंधे का राजा बनाया, अंगद को मैंने युवराज बनाया है, अब सिर्फ तुम्हारी बारी है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी कुछ दूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने सबको एक ना एक पद दे दिया है। बड़े विनीत भाव से प्रभु के चरणों में पड़कर कहा, पर आपने तो मुझे कहा है कि तुम हम प्रिय भरत संभाई, मैं भरत से भी ज्यादा आपको प्रिय हूँ, तो क्या आप मुझे 2 पद दे सकते हैं? अब भगवान की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं तो सोच रहा था कि कर्जा कैसे उतारूंगा। पूरे दरबार ने करतल ध्वनि की कि चलो हनुमान जी का कर्जा उतरा। प्रभु ने कहा, हनुमान तुम अवश्य जो तुम चाहो मांग सकते हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबने राजपद पाया है, और ये राजपद राम मद हो सकता है, मुझे अहंकार का कोई भी पद नहीं चाहिए, मैं आपसे ये पद नहीं चाहता। तो प्रभु ने कुचाते हुए कहा, तो हनुमान आखिर तुम कौन से 2 पद चाहते हो? हनुमान जी ने तुरंत दौड़कर प्रभु के चरण पकड़ लिए कि मुझे ये 2 पद दे दीजिए, और मेरे जीवन भर की मुझे पूंजी यही चाहिए। पूरा दरबार आंखों में आंसू लिए हुए हनुमान जी की तरफ देखने लगा। प्रभु के आंखों में करुणा के आंसू बह चुके, और उन्होंने उठकर हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। तभी तुलसीदास जी ने ये कहा, हनुमंत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। जय श्री कृष्ण। वाह वाह, थैंक यू। देखिए क्या क्या अद्भुत कहानियों में से कहानियां निकालती हैं ये, कहानियों में से कहानियां। चलिए, ऐसा लगता है आपको सुन के कि हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि आवाज आ रही हर है बार मेरी? आपकी नई चीज। हाँ जी, चलिए पूजा जी सुनाइए। ओके, सभी को मेरा नमस्कार। और आज की पोयम पापा के लिए भी है और पिता समान सर के लिए भी है, क्योंकि मैं देखती हूँ रोज उन्हें कि वो हर एक पेशेंट को अपने एक परिवार की सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसी के लिए ये पोयम है, आप दोनों को समर्पित। मुझे अपने पिता जैसा बनना है, उनके संस्कारों और आदर्शों का अनुसरण करना है, मुझे अपने पिता जैसा बनना है। मिलते सबसे प्रेम भाव से, करते सबके लिए निस्वार्थ भाव से, चाहे धूप हो कड़ी, चाहे बरसात हो पड़ी, कर्तव्य पथ पर चलना है, मुझे अपने पिता जैसा बनना है। बड़ों की सेवा, छोटों को प्यार, समाज की सेवा और मिलनसार व्यवहार, इन सबसे मिलता उन्हें आशीष अपार। मैं हूँ डाली इस मजबूत वृक्ष की, जिसे अभी खूब खिलना और फलना है, मुझे अपने पिता जैसा बनना है। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसा मेरे पिता का आचार। सबको पहले, खुद को पीछे है रखते, परेशानियों को तूल न देते, सबकी खुशियों में खुश रहते हैं। कर सकूं कुछ औरों के लिए, ऐसे कामों को चुनना है, मुझे अपने पिता जैसा बनना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह पूजा, बहुत वाह। बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा जी, वाह। यहाँ पे सभी पिता तुल्य व्यक्तियों की तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद। मैं आमंत्रित करता हूँ सिंह भाई साहब, स्वागत है आपका। क्या आवाज आई हमारी?
हाँ, बहुत अच्छी आवाज है, सुनाइए। आज मैं सबसे पहले एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। तो मैं बचपन में मेरे गुरुजी ने बताया था कि ये बैजंती माला जो भगवान विष्णु पहनते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बैजंती माला की परिभाषा क्या है। बांसी सीपी सुकरी करी दरी मत्स्याल, ये 6 प्रकार के रत्न हैं। बांसी सीपी सुकरी करी दरी मत्स्याल, खट खट मुक्ता पोहिए सोई बैजंती माल। ये 9th क्लास में था तब बताया था हमको। तो अब मैं थोड़ा सा इसका मतलब तो समझाइए। ये 6 प्रकार के रत्न है। बांसी सीपी सुकरी करी दरी मत्स्याल, ये 6 प्रकार के रत्न है। और खट खट मुक्ता, इन 6 रत्नों को 6 मुक्ताओं को पकड़ के जो माला बनाई जाती है, खट खट मुक्ता पोहिए सोई बैजंती माल, वही जो बनती है 36। तो इस 36 रत्नों से बनती होती है, इसे बैजंती माला कहते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा विषय और माहौल को बदलने के प्रयास कर रहा हूँ और कुछ बिल्कुल अलग है दिशा में। कविता का शीर्षक है 2 मिनट बनाम 2 घंटे। सुनाइए। कहा शर्मान शर्माइन से तुम मुझको छकाती हो, कहो कुछ भी तो तुम उसको सदा उल्टा बताती हो। मुझे तैयार होने में केवल 2 मिनट लगते, समर घर से निकलने में तुम 2 घंटे लगाती हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट बनाम 2 घंटे है, तो स्वाभाविक है कि जो है वादी और प्रतिवादी को कुछ ना कुछ कहना ही है। तो जवाब सुनिएगा। नहीं मिला उत्तर की शर्मा जी सदा बातें बनाते हो, कहरा तक नहीं आता मगर हमको पढ़ाते हो। अब सब 2 लाइन सुनिएगा बहुत ध्यान से। कोई पकवान 2 घंटे से कम में पक नहीं सकता, कोई पकवान 2 घंटे से कम में पक नहीं सकता। नहीं मैगी हूँ जिसको 2 मिनट में तुम पकाते हो, नहीं मैगी हूँ जिसको 2 मिनट में तुम पकाते हो। धन्यवाद। आप हमेशा सबके चेहरों पे मुस्कान ले आते हैं, आपको बहुत धन्यवाद। दोस्तों 40 मिनट हो गए हैं, आखिरी के 20 मिनट 1/3 समय बचा है। प्रतिभा खंडेलवाल जी कलकत्ता से। प्रतिभा बुआ, इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू। बहुत अच्छा लगा कई दिनों बाद। अगर आप अपने यंत्र को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें, हमें अच्छा लगेगा। स्वागत है। नहीं प्रतिभा बुआ, आपका ये म्यूटेड है, आप इसको अनम्यूट करें पहले, या फिर चलिए जब तक आप अनम्यूट करें मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गीता दुबे। डॉक्टर गीता दुबे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। एक पहले भी मैं सुना चुकी हूँ, उसी को मैंने थोड़ा सा कुछ और अपडेट किया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुना सकते हैं आप। जी जी सर, आवाज आ रही है? रख लो बहुत अच्छी धरती का, आवाज है। रख लो धरती का कोना कोना मगर मुट्ठी भर आसमान रहने दो। रख लो धरती का कोना कोना मगर मुट्ठी भर आसमान रहने दो। मन की उड़ान अभी बाकी है, मन की उड़ान अभी बाकी है। समेट लो समंदर सारे मगर, समेट लो समंदर सारे मगर अंजूरी भर प्यास रहने दो। रीते पनघट अभी बाकी है, रीते पनघट अभी बाकी है। सहेज लो मौसम सारे, सहेज लो मौसम सारे मगर मन भीगे इतना सावन रहने दो। विरह की अगन अभी बाकी है, विरह की अगन अभी बाकी है। कर लो कैद उजाले सारे मगर, कर लो कैद उजाले सारे मगर खिड़की की धूप रहने दो। रूप का आचमन अभी बाकी है, रूप का आचमन अभी बाकी है। छुपा लो खुशियां सारी मगर,
छुपा लो खुशियां सारी मगर कुछ पलों की तन्हाई रहने दो। शून्य अंतर सघन अभी बाकी है, शून्य अंतर सघन अभी बाकी है। तोड़ दो इंद्रधनुषी सपने सारे, तोड़ दो इंद्रधनुषी सपने सारे, बस पल भर की नींद रहने दो। यादों के संस्मरण अभी बाकी है, यादों के संस्मरण अभी बाकी है। ये अंतिम पंक्तियां हैं सृजन के लिए। चुरा लो गुलाबों के गुलशन सारे, चुरा लो गुलाबों के गुलशन सारे, मगर शाख का दर्द रहने दो, मगर शाख का दर्द रहने दो। लेखनी का सृजन अभी बाकी है, लेखनी का सृजन अभी बाकी। वाह, थैंक यू डॉक्टर गीता दुबे, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं प्रतिभा खंडेलवाल जी कलकत्ता से। बहुत अच्छा लग रहा है बुआ आपको देखकर। धन्यवाद। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और कीर्ति भाई साहब को विशेष रूप से प्रणाम मेरा। मैंने सवेरे पर कुछ पंक्तियां लिखी, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ लिखने की चेष्टा करी है, वो सवेरे के ऊपर लिखी। लो सुबह होने लगी, लो सुबह होने लगी, जिंदगी के नूर पर रौनक नई छाने लगी, जिंदगी के नूर पर रौनक नई छाने लगी। उगते सूरज ने किया बाअदब होकर के सलाम, उगते सूरज ने किया बाअदब होकर के सलाम। रात की वीरानियों से धूल खुद छटने लगी, मरमराती पत्तियों की शोखियों पर हो फिदा, मरमराती पत्तियों की शोखियों पर हो फिदा। डाल हर मस्त सी मदहोश लहराने लगी, खुशनुमा माहौल जाने किस तरह बनता गया, खुशनुमा माहौल जाने किस तरह बनता गया। कूकती कोयल की मीठी तान जो छिड़ने लगी, आसमां की सैर पर निकले इरादे बेशुमार, आसमां की सैर पर निकले इरादे बेशुमार। हसरतें अपनी उड़ानी शौक से भरने लगी, गुनगुनाते भंवरों की नाजुक छुअन के वास्ते, गुनगुनाते भंवरों की नाजुक छुअन के वास्ते। हर तरफ कलियों की पाखें प्यार से खुलने लगी, खुशनुमाई के हजारों वायदे करते हुए, खुशनुमाई के हजारों वायदे करते हुए। सच संवर कर जिंदगी सामने आने लगी, सच संवर कर जिंदगी सामने आने लगी। लो सुबह होने लगी, जिंदगी के नूर पर रौनक नई छाने लगी। वाह, थैंक यू प्रतिभा बुआ। कलकत्ता में तो वैसे ही सुबह का एक अलग ही अंदाज रहता है और आप कलकत्ता से हैं दोस्तों, पिताजी के आसपास की उम्र की हैं, लेकिन देखिए कितना कितना पॉजिटिव थिंकिंग है और कितना कितना नूर है। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रतिभा बुआ, थैंक यू सो मच। दोस्तों समय घड़ी टिक टिक करती जा रही है, मैं आमंत्रित करता हूं पहलवान साहब रविंद्र भाई साहब, आमंत्रित हैं आप। नमस्कार। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी जो हेयर स्टाइल है ना उस पर बिल्कुल ख्याल करिए। ये आपको लगेगा ये कैसा है, ये मेरी हेयर स्टाइल है। अब मैं कि आपको ये इतने अच्छे प्रसंग के बीच में आप हेयर स्टाइल की बात क्यों कर रहा हूं, मैं फालतू नहीं बोल रहा हूं। 1854 में भारत का पहला डाक टिकट निकला और उसके कई रिप्रिंट हुए हैं, कई उसकी डाइयां बनी हैं। ये इसका चित्र भी देखिए आप। और ये इतनी वैरायटी है इसके अंदर और इतना बारीक है। ये क्वीन विक्टोरिया का फोटो है। हम भारतीय डाक टिकट पे 1854 के उनको यदि डिस्टिंग्विश करते हैं कि इन दो डाक टिकटों में फर्क क्या है, तो फर्क हमको ऐसे मालूम पड़ता है। देखिए कुछ गड़बड़ आ रहा है। देखिए ये हेयर स्टाइल से डिस्टिंग्विश हो रहा है। हाँ, कितना बारीक काम है।
वाह और वाह वाह 1854 में भारत का पहला डाक टिकट निकला और 1854 के पहले 1852 में एक डाक टिकट निकला था, लेकिन वो सिंध डाक के लिए था, इसलिए वो भारत का डाक टिकट माना, यानी फिलाटेली के अंदर भारत का डाक टिकट मानते हैं ये, लेकिन ये केवल सिंध प्रांत के में ही चलता था, के लिए था। इसको सिंध डाक के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच। वाह, अपनी बात समाप्त करता देखिए दोस्तों, रविंद्र जी क्या नई नई चीजें लेकर आते हैं आपके लिए, और हेयर स्टाइल पे भी उन्होंने आखिर बात कहीं पकड़ ही ली अपनी। थैंक यू रविंद्र भाई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ यस कुमार भाई साहब, स्वागत है आपका। राम प्रसाद कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते भैया। दादा प्रणाम। नमस्कार, शुरू हो जाएं सर। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज मैं कुछ दोहे सुनाना चाहूंगा आपको। माला उसके नाम की, माला उसके नाम की, चाहे फेर न फेर, दिल में उसको दे जगह, खड़ा रहेगा घेर, खड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आना जाना रख वहाँ, आना जाना रख वहाँ, जहाँ रास्ते साफ, तुझको भी मिल जाएगी तेरी मंजिल आप, तेरी वाह 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 वाह। धरा गगन का फासला, धरा गगन का फासला, रह जाता आसान, सबको रब को जानना, सबका रब को जानना, सच में हो अभियान, सच में हो अभियान। वाह वाह। जीना है किसके लिए, किस पर मरना सोच, मरना कर दे सार्थक जिस जीवन में लोच, जिस जीवन में लोच। देह पूछती रूह से, देह पूछती रूह से, कितना जीवन शेष, रूह कहे जिस दिन चली, छोड़ पिया के देश, वाह वाह वाह। पिया के देश। वाह दादा वाह। जब भी दिल से ले लिया, जब भी दिल से ले लिया, मैंने तेरा नाम, दे जाती है फिर हवा महक भरा पैगाम, महक भरा पैगाम। निभ रही नहीं किसी को रोश, ना देखे टोटा नफा, ना देखे गुण दोष, ना देखे गुण दोष। क्या कहना। यहाँ पर एक दोहा मैंने इस तरह भी लिखने की कोशिश की है। बाबा को लगता रहा, बाबा मैं हर बार
बाबा लगता रहा। ये यमन अलंकार है इसमें कि बाबा को लगता रहा, मैं बाबा हर बार, इसीलिए तो अंत तक मुझ में किए सुधार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुधार। थैंक यू। धन्यवाद कुमार भाई साहब, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप। राजस्थान ब्यावर से निरंतर इनका पत्र अखबार निकलता है और निरंतर ही लेखन में भी आगे रहते हैं। जय कृष्ण चंद्र भाई साहब, आपका स्वागत है हरदा से। दोस्तों अब आखिरी के कुछ क्षण है, आपको बहुत आनंद आने वाला है, सुनाइए जय कृष्ण जी। जी डॉक्टर साहब, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी से संबंधित एक छोटे मीटर की, बहुत छोटे मीटर की एक गजल है। छोटे छोटे शेर है, 3-3 शब्दों के। थोड़ी सी तेज आवाज में सुनाइएगा। जी जी जी, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ अच्छी आ रही है, सुनाइए। चलिए, है ना। मैं अगर ये मतलब देखिए गजल का, और पहली 2 पंक्तियों में मैंने अगर आजादी को परिभाषित किया हो तो मुझे समर्थन दीजिएगा। सुनिएगा कि देखिए शाद हूँ, देखिए शाद हूँ, खुश, देखिए शाद हूँ, देखिए शाद हूँ, देखिए शाद हूँ, क्योंकि आजाद हूँ। देखिए शाद हूँ, क्योंकि आजाद हूँ। हकीकत है, अगर हम आजाद हैं तो खुश होंगे निश्चित। और ये शेर देखिए कि हर खुशी से यहाँ, हर खुशी से यहाँ, हर खुशी से यहाँ, हर खुशी से यहाँ, आज आबाद हूँ, आज आबाद हूँ। देखिए शाद हूँ, क्योंकि आजाद हूँ। और ये 2 पंक्तियां कि गर्व है देश की, 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 वीर औलाद हूँ। देखिए शाद हूँ, क्योंकि आबाद हूँ। और ये शेर बतौर खास देखिएगा डॉक्टर साहब, कुमार भाई साहब, सोनी साहब और पुरी साहब, बतौर खास इस शेर को देखें कि जिनको भूला उन्हें, 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 आज तक याद हूँ। जिनको भूला मुझे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कि जिनको भूला उन्हें आज तक याद हूँ। देखिए शाद हूँ, क्योंकि आजाद हूँ। और ये शेर कि मेरे पहले है सब, सुनिएगा, पहली पंक्ति आप सभी के लिए और दूसरी पंक्ति मेरे लिए, कि मेरे पहले है सब, 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 सबके मैं बाद हूँ। मेरे पहले है सब, सबके मैं बाद हूँ। देखिए शाद हूँ, क्योंकि आजाद हूँ। और ये एक शेर बतौर खास कि मौन से शब्द तक, मौन से शब्द तक, मौन से शब्द तक, मौन से शब्द तक, मौन से शब्द तक एक संवाद हूँ। मौन से शब्द तक एक संवाद हूँ। देखिए शाद हूँ, क्योंकि आजाद हूँ। और गजल का मक्ता आखिरी शेर कि जय गजल पे तेरी,
जय गजल पे तेरी, जय गजल पे तेरी, जय गजल पे तेरी, जय गजल पे तेरी, वाह हूँ दाद हूँ, जय गजल पे तेरी, वाह हूँ दाद हूँ, देखिए शाद हूँ क्योंकि आजाद हूँ, देखिए शाद हूँ क्योंकि आजाद हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत जय कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों कितना अद्भुत लिखते हैं, कितना अद्भुत गाते हैं। और मैं अगली बार और इसको मैं क्रम चेंज करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुमावत जी को और चंदर जी को बीच में या थोड़ा सा प्रारंभ में भी लें कभी कभी, और ताकि बहुत हड़बड़ी में ना सुने इन्हें। और मैं मधु गुप्ता जी आपसे आज क्षमा चाहता हूँ, आप मुझको आज क्षमा करें। मैं आपको अगली बार जरूर लूंगा। मैं आमंत्रित करता हूँ राम नारायण सोनी साहब, आपका स्वागत है। स्वागत दादा, आइए। आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है? हाँ, बहुत कम, बहुत धीरे आ रही है, पर आ रही है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। स्वाधीनता दिवस जो भी गुजरा है उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप, हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है। आगे रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उसके लिए अग्रिम बधाई सब मातृशक्ति को। आज रिश्तों की बात खूब चली है, बेटियों के रिश्ते, यहाँ तक कि चाय के रिश्ते। रिश्तों में रिश्ते निकालना बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया काव्य था, देखने लायक था कि जीवन दर्शन एक चाय के माध्यम से जीवन दर्शन को देना कितना बड़ा काम होता है। और जो उन्होंने दिया, पुरी साहब से तो हमको बहुत सीखने को अभी है, क्योंकि उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो नज़में हैं, वास्तव में उनमें व्याकरण तो खूब होता ही होता है, शब्दों की बड़ी जोरदार बातें होती है, लेकिन उसका भाव पक्ष बहुत तगड़ा है। और भाव पक्ष कभी उधार किसी से लिया जा नहीं सकता, लेकिन वो जिस तरह से उनका मन उड़ता है गज़ल के साथ, और जो जहाँ तक वो ले जाता है, वास्तव में वो सीखने लायक है। हम जैसे नौसिखियों के लिए ये एक सिखावन है। मैं बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उनके कभी कभी शब्द बहुत कठिन लगते हैं, तो उनके अर्थ बीच बीच में बता दिया करें, ताकि हम जहाँ वो ले जाना चाहते हैं पूरी तरह जाएं, आधे रास्ते ना रुके। बहुत बहुत साधुवाद उनको देता हूँ। हमारे राम प्रसाद भाई साहब ने दोहा को जिंदा करके रखा हुआ है। दोहा ऐसा व्याकरण का छंद है जिसको लोग लगभग भूलते जा रहे हैं, पर वो उसमें अपने सारे भाव उसमें पिरो को हमको देते हैं। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करते हैं। जय भैया को तो हम क्या कहें, वो हमारे नवरत्नों में से एक हैं, तो बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो बहुत वैसा लिखते रहें। ईश्वर माँ शारदा उनको ये वाणी जो है उसका आशीर्वाद इनको प्राप्त हमेशा रहे, ताकि हमें वो सब मिलता रहे, सृजन को मिलता रहे। केडी भार्गव साहब का इतना पुराना इतिहास, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कभी मैं इनसे मिला हूँ, इनका एक रजिस्टर हुआ करता है, अगर मैं सही हूँ तो वो इनके पास पेशेंट गया तो वो एक कागज पे कम लिखते हैं, रजिस्टर में ज्यादा लिखते हैं, जहां तक मेरी स्मृति दौड़ रही है। शायद वो ये बात सही है, मतलब हाँ, सही कह रहे हैं आप। उनके पेशेंट से कितने बड़े रिश्ते होंगे कि उन रजिस्टरों में भर के आज भी उनकी अलमारियों में वो रखे हुए हैं। इससे उनके प्रोफेशन की प्रति और उस प्रोफेशन के साथ में इस काव्य को साथ में लेके चलना, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और हम उनके रास्तों पर चलें, ताकि ये समझें कि हमारा मुख्य काम भले कुछ भी हो, लेकिन हमारी भावनाएं हमेशा ताजी रहना चाहिए, और वो भावनाएं बंटना भी चाहिए। वो बांट रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ मैं उनको सृजन की तरफ से। पूजा बिटिया बढ़िया सुनाती है। अनीता जी ने आज जो सुनाया, उससे मुझे एक अनूप जलोटा का एक भजन याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं भगवान राम की, भरत भाई कपि से ऋण हम नहीं। मतलब जिसका
माने ईश्वर से ऋण तो सब लेते हैं, लेकिन ईश्वर जो ऋणी हो जाता है वो कितना बड़ा काम है। हनुमान जी से ये सेवा का भाव और उसके बाद भी उनको अपना त्याग और परित्याग, ये सब चीजें वो साथ में लेके बड़ा आदर्श वहाँ ले जाती है। इनकी कविताएं, कहानियां और खास करके पुराणों की कहानियां जो इनकी होती है, पुराण में से ऐसा ऐसा छांट के लाती हैं कि जो हमारे अनुकरण के लायक होती है। पद्मा जी ने सुनाया जागूं और जगाऊं, कितना बढ़िया उन्होंने सुनाया है। प्रतिभा बुआ, ऐसा लगता है वो हमारी सबकी बुआ है। ये रिश्ता हमें बड़ा ऐसे लगता है कि वो आपकी अकेली बुआ नहीं है, हमारी सबकी बुआ है। और वो उस शहर से आती है जहाँ से सूरज हमारे देश में उदय होता है। और उस सवेरे की ऐसी बढ़िया कल्पना आज हमको सुनने को मिली कि हमारा सवेरा कैसा होना चाहिए। बहुत शानदार सवेरा हमको दिया, ऐसा सवेरा सबको मिले। और उनकी बहुत बहुत सृजन की ओर से धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही फलता फूलता रहे सृजन, और ऐसे ही लोग ऐसी बातें इसमें सुनाते रहे हमारी तरफ। थैंक यू सोनी साहब। जाते जाते एक बात और कहूंगा मैं। हाँ जरूर। आज का डॉक्टर भरत रावत का संचालन में बड़ा मंत्रमुग्ध था। मैं कई चीज में नोट नहीं कर पाया इसलिए कि मैं उनको सुनता रहा। तो बहुत बढ़िया संचालन है। थैंक यू सोनी साहब। आपसे निवेदन है कि ये जो आप सबके बारे में कहते हैं, सबकी रचनाओं के कंट्रीब्यूशन के बारे में, अगर कभी आपको अगले 1-2 दिन में समय मिले तो इनको आप ना हर बार पोस्ट भी कर दें कि आज के एक समरी छोटी सी अगर आप पोस्ट कर दिया करें। बिल्कुल सही कहा। तो इससे क्या होगा कि इससे सबको जागृति रहेगी। एक 2 लाइन आप सबके बारे में, अगर किसी ने क्या कहा था, तो अगर आपसे निवेदन है सबकी तरफ से ये कि जितने जो आप आकलन करते हैं, अगर आप इसको रेगुलरली पोस्ट कर दें तो जरा वो और अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पापा की आज्ञा लेकर ठीक 6:03 4 मिनट हो रहे हैं। आप सबका अगला हफ्ता बहुत अच्छा रहे। अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। एक छोटी सी मेडिकल टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, मैंने शायद पिछली बार बताया कि नहीं बताया, अपने घरों में डिस्प्रिन की गोलियां रखें। डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की गोलियां। अगर किसी को एकाएक छाती में दर्द हो, पसीना आए और घबराहट हो, तो ये हृदयघात का लक्षण हो सकता है। और डिस्प्रिन की 2 गोलियां एक साथ उस वक्त थोड़े पानी में लेने से हार्ट अटैक से मृत्यु की रिस्क 25% कम हो जाती है। तो हमें डिस्प्रिन की गोलियां अपने घरों में रखना चाहिए। और घर के आसपास सबसे नजदीक ईसीजी की 24 घंटे व्यवस्था कहाँ है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। जिस भी शहर गांव में आप हैं, वहां पर 24 घंटे 7 दिन ईसीजी की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, ये हमको पहले से तय होना चाहिए कि हमको आखिरी मोमेंट पे ढूंढना नहीं पड़े कि जाके ईसीजी कहाँ कराएं। चलिए, इसी के साथ आपको कभी ईसीजी कराने की जरूरत ना पड़े। नमस्कार, शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार।